व्यूअर्स, इस पिछली वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट टेंस बनाना सिखाया था। आज हम उसी प्रेजेंट टेंस की मदद से इंशाल्लाह पास्ट टेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले प्रेजेंट टेंस जो है वो सीख लें। ठीक है, क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस की मदद से ही पास्ट टेंस बनाना सीखना है। ठीक है, आइए देखिए प्रेजेंट टेंस के अंदर व्यूअर्स जो हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इज एम आर, परफेक्ट के लिए हैज हैव, तो यहाँ भी जो हमने परफेक्ट कंटीन्यूअस में परफेक्ट पहले लिखा होता है, तो यहाँ भी वही हेल्पिंग वर्ब जो परफेक्ट में यूज होते हैं वही परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी यूज होते हैं। ठीक है जी, ये पिछली वीडियो में भी आपने फॉर्म्स वर्ब ऐसे देखी होंगी कि डेफिनेट, सिंपल फॉर्म, कंटीन्यूअस सिंपल फॉर्म प्लस आईएनजी, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटीन्यूअस में थर्ड फॉर्म और सिंपल फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म यहाँ बिन क्यों इस्तेमाल करना है ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। व्यूअर्स, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस बनाना बहुत आसान है। अगर आपको पास्ट प्रेजेंट टेंस आता है तो पास्ट टेंस बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले हम कंटीन्यूअस वाला बात करेंगे, बाद में डेफिनेट में बात करेंगे। ठीक है, इज एंड दोनों जो हेल्पिंग वर्ब है इनका पास्ट होता है वाज। अगर आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो उसमें अगर आप इज एंड की जगह आवाज लिखते जाएंगे तो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो मुकम्मल है। इसी तरह प्रेजेंट के अंदर जिन हेल्पिंग वर्ब के साथ आर इस्तेमाल होता था, अब उन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो लिहाजा ना कुछ आपको इधर से चेंज करना पड़ेगा ना आपको इधर से चेंज करना पड़ेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी सिंपल फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा था, गोइंग आ रहा था, राइटिंग आ रहा था, रीडिंग आ रहा था, तो पास्ट कंटीन्यूअस के अंदर भी वही गोइंग आना है, वही रीडिंग आना है, वही राइटिंग आना है। ठीक है जी, चेंज क्या आना है कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो प्रेजेंट से पास्ट में चले जाएंगे। इस रैम का पास्ट वाज है और आर का जो पास्ट है वो वर है। ठीक है जी, हैज और हैव दोनों जो है वो प्रेजेंट में शो करते हैं। अगर आपको कहीं थर्ड फॉर्म से पहले हैज हैव नजर आए तो इसका मतलब ये है कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में हैं। तो अब हम प्रेजेंट से पास्ट में जब जाएंगे तो हम ना फॉर्म चेंज करेंगे, ना ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, ना सब्जेक्ट चेंज करेंगे, बल्कि हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स को जो कि प्रेजेंट में है उनको पास्ट में ले जाएंगे। तो हैज हैव दोनों को पास्ट हैड होता है। ठीक है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा तो आप प्रेजेंट से पास्ट में चले जाएंगे बगैर कुछ भी चेंज किए। ठीक है जी, तो यहाँ भी चूंकि वही दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज और हैव, तो राजा यहाँ भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाने के लिए भी हैज हैव दोनों को हम हैड में चेंज करेंगे। ठीक है जी, व्यूअर्स आपने देखा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब्स को पास्ट में ले गए। इज एम आर का पास्ट वाज होता है और आर का पास्ट वर होता है। ऐसे हैज हैव दोनों का पास्ट हैड होता है और हम इनको प्रेजेंट से पास्ट में ले गए बगैर कुछ इधर से चेंज किए। अब यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब थे, हमने उनको पास्ट में तब्दील कर दिया। इंडेफिनिट का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए उसको सिंपल टेंस भी कहते हैं। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैं यहाँ क्या लेके जाऊँ? तो व्यूअर्स, यहाँ ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, बल्कि असल वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में चला जाता है। क्यों? क्योंकि पास्ट फॉर्म का मतलब ही सेकेंड फॉर्म होता है। पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस, गुजरा हुआ ज़माना, और गुजरे हुए ज़माने के लिए हम जो जब भी गुजरे हुए ज़माने की बात करेंगे तो हम पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इज एंड की सेकंड फॉर्म वाज होती है, आर की सेकंड फॉर्म वर होती है और हैज हैव दोनों की सेकंड फॉर्म हैड होती है। यहाँ जो भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है डेफिनेट में, इसलिए यहाँ जो प्रेजेंट में फर्स्ट सिंपल फॉर्म थी, अब वो खुद ही वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए हेल्पिंग वर्ब तब्दील भी नहीं होगा, बल्कि असल वर्ब खुद ही प्रेजेंट से पास्ट में चला जाएगा। गो वेंट हो जाएगा, ठीक है, राइट रोट हो जाएगा, टीच स्टार्ट हो जाएगा, बाय बॉट हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब इसकी मदद से हम यहाँ नहीं था तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब तब्दील नहीं होगा, बल्कि पास्ट की वजह से असल वर्ब ही सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। इस पास्ट की वजह से असल वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। व्यूअर्स, अब हम इन्हीं फॉर्म ऑफ वर्ब की मदद से
और प्रेजेंट से पास्ट में जब हमने अपने होती किए तो इसके अंदर से फिक्रे बनाना सीखते हैं। आइए वो स्कूल गया कर वो स्कूल गया था। ठीक है जी। आइए हम प्रेजेंट टेंस की तरह इसके अंदर से भी वो टेंस ढूंढना सीखते हैं और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालना सीखते हैं। ठीक है जी। था इससे क्या आपको नजर आ रहा है? ठीक है जी। था जो है वो पास माने को शो करता है। ये बात हमने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था। या इंडेफिनिट, तो इस फिक्रे के अंदर से हमने टेंस ढूंढ लिया कि हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हैं। पास्ट इंडेफिनिट मतलब अब हमने सेकंड सिंपल फॉर्म यूज करनी है। सेकंड सिंपल फॉर्म यूज करनी है। ठीक है जी। लो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। गया पास्ट में गया है और प्रेजेंट में गया होता है जाना। ठीक है जी। तो ये हमारा वर्ब है। शुरू में जो भी होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। वो कहाँ गया? स्कूल। अब हम इनकी सिंपल इंग्लिश लिखते हैं। ही जाना गो टू स्कूल। अभी हमने देखा कि हम पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड सिंपल फॉर्म यूज करते हैं। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो फिक्रा बन जाएगा ही वेंट टू स्कूल। ठीक है। ही वेंट टू स्कूल। हमें किसने बताया कि गो से वेंट बनाना है? हमें इंडेफिनिट में बताया कि आप इस दफा पास्ट में है और पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकंड सिंपल फॉर्म इस्तेमाल होती है। आइए अब हम पास्ट कंटिन्यूअस पे जाते हैं। वो स्कूल जा मैं स्कूल जा रहा था मतलब पास्ट, रहा मतलब कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब आपको पता है कि सिंपल फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंपल फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा। जमाना, हालत, हालत किसकी? काम की। काम मतलब वर्ब और यहां वर्ब क्या है? जा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। शुरू में जो भी होता है वो सब्जेक्ट होता है। शुरू में जो भी होता है वो इस फिक्रे का सब्जेक्ट में, वर्ब इसमें जा, एंड पे अपने आप से ना लगाएंगे तो जाना। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। ठीक है। मैन आई गो जाना। कहाँ जा रहा है? स्कूल। ठीक है। कंटिन्यूअस में है तो सिंपल फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग, सिंपल फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग। प्रेजेंट में हम इज एम यूज करते थे, आई के साथ एम यूज करते थे। अब वो एम जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? वाज में। तो आई वाज गोइंग टू स्कूल, आई वाज गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से हम प्रेजेंट से पास्ट बनाना सीखेंगे। सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, वर्ब वही है, सिंपल फॉर्म प्लस आईएनजी। चाहे प्रेजेंट में थे फिर भी गोइंग था, पास्ट में आ गए हैं फिर भी गोइंग है। ठीक है। प्रेजेंट में एम गोइंग था, अब वो हम जो भी पास्ट में है तो एम चेंज होगा वाज में, अब वाज गोइंग है। ठीक है। ये हमारा स्कूल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब हम तीसरी और चौथी हालत है वो डिस्कस करते हैं। जी व्यूअर्स, तो अब पास्ट कंटिन्यूअस के बाद हम पास्ट परफेक्ट के फिक्रे जो है वो फिक्रा जो है बनाना सीखेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आइए पहले पास्ट परफेक्ट का फिक्रा देखते हैं। वो पत्थर फेंक चुके थे, वो पत्थर फेंक चुके थे। तो इसमें सबसे पहले हम जमाना ढूंढते हैं। थे, पास्ट, चुके, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब हालत, काम की हालत क्या है? चुके, थर्ड फॉर्म। ठीक है जी।
पहले भी बात हो चुकी है, सबसे एंड पे जमाना होता है, जमाने के साथ हालत होती है, और हालत किसकी होती है? काम की। काम इसमें क्या है? फेंक। फेंक से हम काम ढूंढेंगे तो नुनान कर जाएंगे तो फेंकना हमारा वर्ब है। कौन फेंक चुके हैं? वो इसमें थे बता रहा है कि वो ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा वो दे होते हैं, क्या फेंक चुके हैं, ठीक है, पत्थर। वो दे, फेंकना होता है थ्रो, और चूंकि इसमें हमने थर्ड फॉर्म लेनी है, और थर्ड फॉर्म थ्रो थ्रू थ्रोन, थ्रो थ्रू थ्रोन। थर्ड फॉर्म कैसे पता चला कि मैंने थर्ड फॉर्म लेनी है? क्योंकि चुके से हमें पता चला कि हम तो परफेक्ट अर्थ में, और परफेक्ट अर्थ में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। थ्रो की थर्ड फॉर्म थ्रोन। थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म के लिए हैड, ठीक है जी। आइए अब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे चलते हैं। हम 2 घंटे से टिकटें जमा कर रहे थे, हम 2 घंटे से टिकटें जमा कर रहे थे मतलब पास्ट, रहे मतलब कंटीन्यूअस, थे जमाना, रहे हालत, ठीक है, और काम क्या कर रहे थे? जमा कर रहे थे। जमा करना इसमें हमारा वर्ब है, ठीक है। कब से कर रहे थे? 2 घंटे से। अब 2 घंटे इसमें वक्त आ गया, तो अब वक्त ने काम के 2 हिस्से कर दिए, ठीक है जी। हम 2 घंटे बाद जब हमने ये बात की कि हम 2 घंटे से टिकटें जमा कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि 2 घंटे पहले हमने जो काम किया वो उतनी टिकटें मुकम्मल हो गई, उतना टिकटें जमा करने का काम मुकम्मल हो गया, और बाकी अभी हम जमा कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जितना काम मुकम्मल हो गया उतना हम उसको शो करेंगे परफेक्ट में। परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, और थर्ड फॉर्म पहले की बात हो चुकी है कि जब एक ही काम की 2 हालतें तेरे पास आएंगी, उसी एक काम का आधा हिस्सा मुकम्मल और बाकी आधा हिस्सा जो है वो जारी करेंगे, तो वहां हमें थर्ड फॉर्म के लिए बिन यूज करना पड़ेगा। बिन मतलब बी वाज बिन, थर्ड फॉर्म बी वर्ब है, मतलब होना, ठीक है, बिन मतलब हो चुका है, यानी काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका और कुछ अभी जारी है, ठीक है जी। सब्जेक्ट इसमें हम कब से जमा कर रहे थे? 2 घंटे से, ठीक है जी। जमा करना कलेक्ट होता है, और यहाँ चूंकि हमें पता है कि हम रहे मतलब सिंपल फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो कलेक्ट से कलेक्टिंग, ठीक है। वक्त परफेक्ट थर्ड फॉर्म चाहिए, बिन थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है जी। हैड शो कर रहा है पास्ट को, बिन शो कर रहा है परफेक्ट को, कलेक्टिंग शो कर रहा है कंटिन्यूअस को, तो इस तरह स्मॉल टेंस का नाम बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ हैड पास्ट को शो कर रहा है, थ्रोन थर्ड फॉर्म को शो कर रही है, और थर्ड फॉर्म परफेक्ट को शो करती है, तो टेंस का नाम बना पास्ट परफेक्ट, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, आज हमने प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस बनाना सीखा। तो इसके लिए अगर आपको मजीद अच्छी तरह से समझना है तो आपको पहले प्रेजेंट टेंस की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके अंदर हमने इन सारी चीज़ों को अलग अलग से हम ज़ेरे बहस लाए हैं, ठीक है। आज हमने प्रेजेंट से पास्ट बनाना सीखा, तो हमने ये देखा कि जिन जिन हालतों के हेल्पिंग वर्ब से हमने उन हेल्पिंग वर्ब्स को प्रेजेंट से पास्ट में तब्दील किया, तो हम प्रेजेंट से पास्ट में चले गए। इंडेफिनिट हम सिंपल टेंस कहते हैं, इसका चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो लिहाजा हम पास्ट जो कोई हेल्पिंग वर्ब भी इसका नहीं ढूंढेंगे, तो क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट सिंपल फॉर्म होती है वो डायरेक्ट पास्ट टेंस उस पर असरअंदाज होगा, और वो फर्स्ट सिंपल फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा नया अंदाज जो है वो अच्छा लगा होगा। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।